माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी बड़ा गलती से एक ऐसा कांड कर बैठे हैं जिसके बाद अब उनके अरेस्ट होने की नौबत आ गई है। रियासी जिले के एसपी ने यह साफ कह दिया है कि बॉलीवुड स्टार को अरेस्ट किया जाएगा। ये सब बॉलीवुड सेलिब्रिटी के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद हुआ। बता दें आपको कि ओरी ने कटरा के एक होटल में शराब पीने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कटरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ 7 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जम्मू के एक जाने माने रेस्टोरेंट का मालिक और खातून तहसीलदार भी शामिल है, उन पर भी मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि ये मामला 15 मार्च को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक प्राइवेट होटल में ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शराब टेबल पर रखी हुई दिखाई दे रही है। बताना चाहेंगे आपको कि कटरा में शराब और मीट खाने और साथ ही उसकी बिक्री पर भी पूरी तरह से बैन लगाया गया है। इल्जाम यही है कि होटल अहाते में बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने शराब पी और उन्हें ये बताया गया था कि कॉटेज सूट के अंदर शराब और नॉनवेज खाने की इजाजत नहीं है। कि जो भी लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं वो पवित्रता के साथ आएं और उस टाउन को और उस एरिया को भी पवित्र रखें, ताकि इस तरीके का उल्लंघन जो है जो इन्होंने किया है दोबारा ना हो। 5 स्टार होटल है, वहाँ कटरा जो होली टाउन है वहाँ परमिशन नहीं है, मांस मदिरा की बिल्कुल परमिशन नहीं है। इवन वहाँ पे लहसुन और प्याज तक की वहाँ नहीं यूज़ किया जाता है खाने बनाने में। तो वहाँ पे दारू और होटल में कौन से होटल में है उसकी भी जांच होनी चाहिए, और कैसे परमिट किया गया उसकी भी जांच होनी चाहिए, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मामले की संजीदगी को देखते हुए एसएसपी रियासी परमवीर सिंह के जरिए मुलजिमिन को पकड़ने के सख्त ऑर्डर पास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी मकामात पर नशीली दवाओं या शराब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले पर चिनैनी से एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ये क्लिप सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ था और हमें होटल के जीएम के थ्रू भी एक जानकारी, एक कंप्लेंट आई हमारे पुलिस स्टेशन में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ओरी नामक जो एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे होटल में था और उन्होंने शराब का मीन्स कंजम्पशन वहाँ पे किया। और आप जानते हैं कि हमारे जो कटरा टाउन एक होली टाउन है और दुनिया भर के लोग वहाँ पे आते हैं, उनकी आस्था वहाँ पे जुड़ी हुई है। और वहाँ के एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की एक नोटिफिकेशन के तहत अल्कोहल का वहाँ पे कंजम्पशन और सेल प्रोहिबिटेड है, और उसी नोटिफिकेशन का कॉग्निजेंस लेते हुए हमने उन लोगों के खिलाफ एक पर्चा दायर किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। हमारे यहाँ तो एक पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जहाँ तक ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे प्रतिबंधित हैं, प्रोहिबिटेड हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल चाहे वो गरीब आदमी करे, बड़ा आदमी करे, वो इन्फ्लुएंसर करे, तो उसके लिए कानून सबके लिए बराबर है और उसी के तहत हमने उसके लिए कॉग्निजेंस लिया हुआ है। वही नहीं, कटरा में बॉलीवुड सेलिब्रिटी और उनके साथ 8 दीगर लोगों को धर्म नगरी में शराब पीने के इल्जाम में बुक किए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए एजाज जान ने कहा कि ये एक 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का अपमान है। उन्होंने ये कहा कि एफआईआर ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी और डीजीपी से ये अपील करते हैं हम कि वो इस बात की जांच कराएं कि कटरा में शराब कैसे पहुंची। तो पहले ये देखिए वहां पहुंची कैसे और पहुंचने की वजूहत क्या है। और इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। यहाँ पे इंटेलिजेंस जो है वो मजबूत होनी चाहिए, कि ना कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। कहाँ है हमारे जो वहाँ पे कटरा में इंटेलिजेंस के लोग वहाँ बैठे? क्या वो वहाँ पे घूमने के लिए गए, तफरीह के लिए गए? उसके लिए उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और इस मामले पर एमएलए वैष्णो देवी बलदेव राज शर्मा ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। सुबह जो पोस्ट देखी है और पोस्ट के मुताबिक ऐसा लगता है जो पोस्ट में लिखा था उन्होंने, उसमें ये है कि होटल के मैनेजर के कहने पे कार्रवाई हुई है। कोई आदमी भी किसी को वहाँ होटल में अगर शराब लेके चला गया तो जब होटल स्टाफ को पता चला कि ये इसको परोस रहे हैं, ये ले रहे हैं अपने कमरे में ले रहे हैं, तो उन्होंने उसको जो मतलब के
उनकी तरफ से कहा गया है, मैनेजर की तरफ से जो कहा गया है उसमें ये कहा कि उन्होंने हमें माना नहीं। जब माना नहीं तो उन्होंने पुलिस को कहा है, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है और पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद पुलिस ऑन रिकॉर्ड वो जब कार्रवाई करेगी, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो कहाँ से आई। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट में पता चलेगा कि होटल ने सर्व की कि बाहर से आई। अगर होटल सर्व करता तो वो कंप्लेंटेंट क्यों। और यही नहीं, इस मामले पर पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वैष्णो देवी के साथ यहाँ के लोगों के मजहबी जज्बात हैं, पूरे मुल्क से लोग आते हैं। अगर आप उस श्रद्धा से नहीं आ सकते तो कम से कम उन वहाँ की जो जगह है उसको आप रिलीजियसली डू नॉट इंसल्ट, आप वहाँ मजाक नहीं बना सकते। इट्स नॉट अ पब, इट्स नॉट अ डिस्को। और हजरत बल में हमने देखा म्यूज़िक शोज़ हो रहे हैं, गुलमर्ग में देखा फाश किस्म का एक फैशन शो हुआ। तो वी स्ट्रांगली कंडेम सच इंसिडेंट्स। तो ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। जिस तरीके से अलग अलग एमएलएज के अलग अलग नेताओं के इस पर रद्द अमल आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये मामला जो है गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि कटरा में शराब जो है वो बैन है, मांस मदिरा दोनों का सेवन यहाँ बैन है। लेकिन इस तरीके से जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से सोशल मीडिया पर एक सनसनी सी मच गई है और अब इन बॉलीवुड सेलिब्रिटी के खिलाफ जो है मामला दर्ज हो गया है और अब ये मामला आगे भी बढ़ सकता है और बात गिरफ्तारी पर भी आकर रुक सकती है, क्योंकि ये मामला जो है 80 करोड़ लोगों की आस्था से जो जुड़ा है। आपको बता दें कि कटरा एक धार्मिक स्थान है, धर्म नगरी इसे कहा जाता है। यहाँ माता वैष्णो देवी का स्थान है और कटरा में शराब और मांस मदिरा यानी मांसाहारी खाना भी यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है यानी बैन है। लेकिन ऐसे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब से उरी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है उन्होंने डाला है तब से उनके खिलाफ जो है ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। और उन्होंने इस वीडियो में दरअसल उनकी टेबल पर शराब और नॉनवेज दोनों परोसा हुआ नजर आ रहा है और इस वीडियो में इसीलिए इसको लेकर इतना मामला ये बढ़ गया है। आपको बता दें कि इस मामले पर अलग अलग एमएलएज के रद्द अमल आ रहे हैं और वो अपने अपना दुख इस बात को लेकर जाहिर कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ ये काफ़ी निंदनीय है। और आपको बता दें कि वैष्णो देवी से एमएलए बलदेव राज शर्मा ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि इस तरीके की हरकत के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और साथ ही उन्होंने डीजीपी और एलजी सिन्हा से भी अपील की है कि इसकी वो पूरी तरीके से जांच कराएं। और सबसे ज़्यादा लोगों का यही कहना है कि इस बात की जांच हो कि कटरा में आखिर शराब पहुंची तो पहुंची कैसे। तो आपको बता दें कि माता की नगरी में शराब पहुंचने का यह मामला है। सवाल यही उठ रहा है कि माता वैष्णो देवी की नगरी में शराब आखिर पहुंची तो पहुंची कैसे। और इसी मामले को लेकर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, यहां तक कि उस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को गिरफ्तार करने की बात भी हो रही है जिन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और अगर हम आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी ओरी नाम से जाने जाते हैं और इनके वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं और एक वीडियो ही इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना डाला था जहां ये धर्म नगरी कटरा में बैठे हैं, शराब होटल के कमरे में है, होटल के कमरे में नॉनवेज भी टेबल पर रखा हुआ है। अब सवाल यही उठा रहे हैं लोग कि आखिर धर्म नगरी में शराब किस तरीके से पहुंची और कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि धर्म नगरी में शराब पीना इन सेलिब्रिटी को महंगा पड़ गया है क्योंकि अब इनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तो इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए रफीक राथर पीडीपी स्पोक्स पर्सन भी मौजूद हैं। रफीक जी, ये मामला जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं धर्म नगरी में शराब पीना इन सेलिब्रिटी को महंगा पड़ रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोफी अराफत जी JKNC लीडर हैं ये। और सोफी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये मामला
बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको कि आगे ये मामला किस तरीके का रुख अख्तियार कर सकता है? देखिए, ये मामला कौन सा रुख इख्तियार करे वो अलग ये है कि बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि ये ऐसी धरती है और एक ऐसा श्राइन है जहां पर एक तो शराब के ऊपर पहले ही पाबंदी है, और दूसरा किस तरीके से वहां पे स्मगल करके लाया गया ये भी चीज देखने वाली है, और इसमें कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, बहुत सारे हेड्स रोल होने चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर आस्था का आहत होना है, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के भाई बहन हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, और किसने पहुंचाई है? ऐसे सरफिरों को और ऐसे नालायक लोगों को, उनके पूरी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। और दूसरा, इसीलिए यहाँ पर जो आवाजें उठ रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर किसी हिसाब से देवनगरी है, ऋषि नगरी है, यहाँ के सूफी सन्नतों की आमाजगाह है, यहाँ पर हर एक धर्म का कोई ना कोई पवित्र स्थल है, और ऋषियों मुनियों की सरजमीन पे हम तो चाहते ही है कि पहले से कि ऐसी कोई चीज ना हो। और मैं एज ए पब्लिक सेंटिमेंट की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। पार्टी का क्या उस पे मुद्दा होगा या उनका क्या लाइन होगी वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एज ए कॉमनर एंड एज ए नेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, प्रेजेंटली यूटी, तो इस हिसाब से मैं ये चाहता हूं कि जो शराब पे पाबंदी की बात हो रही है सिविल सोसाइटी के जरिए, कुछ लेजिस्लेटर्स के जरिए, और या ओवरऑल पब्लिक इन सेलिब्रिटी को जी सोफी जी, इन सेलिब्रिटी को अरेस्ट करने की बात भी कही जा रही है, और इसके साथ ही ये मामला कहीं काफी बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। बहुत सही बात है कि उनको अरेस्ट करना चाहिए। ऐसे में पीडीपी का क्या रुख होगा इस मामले पर? जी, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग पीडीपी। जी माफ कीजिएगा, जेकेएनसी का क्या इसके ऊपर रुख होगा? नहीं, जेकेएनसी मैंने आपको पहले कहा कि पार्टी की लाइन क्या हो क्या ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि पार्टी का भी यही मकसद होगा कि अगर किसी भी धर्म के किसी भी शख्स को, चाहे वो एक ही फर्द क्यों ना हो, अगर उसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है और ऐसा बड़ा यहाँ पर कांड हुआ हो, और जहां पर जिस जगह पे शराब पे कंप्लीटली पाबंदी है, सेलिंग पे भी और कंजप्शन पे भी, तो ऐसी जगह पे अगर किसी ने कोई भी चीज, कोई भी गलत हरकत की है तो उसको करारी की सजा दी जानी चाहिए, जो कानून के मुताबिक रेलेवेंट एक्शन है वो करनी चाहिए। और दूसरा, साथ साथ में यहाँ की गवर्नमेंट को और जो पुलिस प्रशासन है उनको ये देखना चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। और लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो है प्रशासन पर बड़ा सवाल उठा रहा है कि कटरा, जिसे धर्म नगरी कहा जाता है, वहां इस तरीके से शराब जो है वो स्मगल की जाती है, पहुंच जाती है, और यही नहीं वहां होटलों के कमरे में शराब परोसी भी जा रही है। वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर इस हिसाब से प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक होके इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये यहाँ के अमन और माहौल को दरहम बरहम करने के लिए कोई बाहर के लोग आके साजिशें करे, कोई ऐसा कांड करके जाए जिससे यहाँ के लोगों की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होंगे, और उसके बाद जाहिर सी बात है वो सड़क पे आएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद पुलिस को आगे आके लाठीचार्ज करना पड़ेगा। यही तो फिर सिलसिला है। और ऐसी कोई ट्रिगर मूवमेंट ना हो जो यहाँ की जो पीस प्रोसेस है और इस वक्त जो लल है और जो इस वक्त कोशिशें हो रही है, हमें इस पीस का डिविडेंड चाहिए जी। और किस तरीके से इसे रोका जा सकता है, सोफी जी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके से इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है जो इंडिविजुअल्स के ऊपर आता है जी। जो भी इंडिविजुअल्स श्री माता वैष्णो देवी जी का दर्शन करने आते हैं, तो उनके दिल में अगर वो एक सैलानी की तरह, एक टूरिस्ट की तरह आने चाहते हैं, तो वो पटनी टॉप सनासर जाए, वहां पे मौज करे, जो भी उसको करना है करे। लेकिन जहां पर आस्था की बात है, जहां पर फेथ की बात है, वहां पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है उन लोगों को अपने ऊपर लागू करना है कि वहां पर कोई XYZ चीजों की पाबंदी नहीं कर सकते आप। और कोई भी आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कोई कितना भी आपका ओहदा क्यों ना बड़ा हो, कितने भी आपके पास पैसे क्यों नहीं, कितने भी बड़े आप सेलिब्रिटी क्यों ना हो, आप नहीं कर सकते हैं। दिस इज सिंपली कि वहां पर आप उस धर्म विशेष के लोगों के जो आस्था है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरा फिर आता है जी, और अगर जी सोफी जी, होटेलियर्स को जो उनके माता जी के नाम पे ही उनका कारोबार वहां पे चलता है,
इतने सारे सैलानी आते हैं, बिल्कुल। तो उनको भी धार्मिक आस्था का और इस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हर तरीके से करना चाहिए। और साथ में अगर गवर्नमेंट ने वहां पर पाबंदी लगाई है तो दे आर अगेन गोइंग अगेंस्ट लॉ, उस लॉ की भी वहां पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसमें बहुत टफ एक्शंस लेने की जरूरत है और तो काफी सख्ती से इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। क्या लगता है आपको कि इस मामले में अगर गिरफ्तारी हो जाती है इन सेलिब्रिटी की, तो कहीं ना कहीं समाज में और खासतौर पर कटरा में एक मैसेज जाएगा और इस पर लोगों को जो है काफी सावधान रहेंगे लोग? जी बिल्कुल, इनकी अरेस्ट तो बनती है क्योंकि उन्होंने, देखिए, एक तो धार्मिक आस्था वो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने कानून का भी उल्लंघन किया है, वो कानून के खिलाफ भी गए हैं। बिकॉज अंडर सर्टेन सेक्शंस वहां पर अगर कोई चीज प्रोहिबिटेड है तो इट इज प्रोहिबिटेड। उस एक तो प्रोहिबिशन को उन्होंने तोड़ा, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे यानी पब्लिक स्पेस पे ऐसी न्यूसेंस को फैलाया है जिसके जरिए से लोगों की धार्मिक आस्था और लोगों के मॉरल इथिक्स, उन सब चीजों को पर असर पड़ा है, चोट पड़ी है। तो उनकी गिरफ्तारी तो जरूरी है, बनती है, और उनको प्रॉपर जो सजा है इस जुर्म के खिलाफ वो मिलनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए और दोबारा से लोग ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करें। जी, तो कहीं ना कहीं आपको यही लगता है कि इस पर एक बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है प्रशासन को, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी लूप होल यानी एक बहुत बड़ी लापरवाही भी जो है वो नज़र आती है इसमें, क्योंकि प्रशासन को अगर इस पर पहले से ध्यान दिया गया होता तो शराब कटरा में इस तरीके से नहीं बिक रही होती। और आपको मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर सोफी जी कि ऐसे कई मामला पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो, उसके बाद इस मामले को उठाया जा रहा है। लेकिन ये कहा जाता है कि कटरा में शराब बैन जरूर है, लेकिन वो अंदर के रास्तों से यानी स्मगलिंग उसकी वहां होती रहती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हम लोग प्रशासन में या जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं लूप होल्स निकाल ही लेते हैं। अभी आपने हाल ही में मतलब होली के दिन पे देखा, गुजरात एक डिक्लेयर्ड ड्राई स्टेट है, वहां पर शराब की पीने की हालत में उस लड़के ने 3 लोगों का कत्ल किया जी। और उसके बाद जो भी उसके स्टेटमेंट्स थे मैं उन पे नहीं जाऊंगा। तो ये बूटलैगिंग जो है, चाहे वो कटरा में हो चाहे वो ड्राई स्टेट्स में हो, बूटलैगिंग का जो ये एक पूरा नेटवर्क होता है, वो लोग तो इस ताक में होते हैं कि कहीं ना कहीं उनका धंधा चले, उनका धंधा जमे। लेकिन मसला यहाँ पर यही आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने हैं, और साथ साथ में मैं तो चाहता हूँ कि देखिए, तो किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है सोफी जी, किस तरीके से इस बूटलेगिंग को स्टॉप किया जा सकता है? स्टॉप तो करना मुश्किल है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के क्या तरीके हो सकते हैं सरकार के पास? कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब भी प्रशासन चाहे तो वो अपने, उनके पास जो पुलिस फोर्स है, बाकी फोर्सेज है, बाकी एजेंसीज है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो लोगों को बिल्कुल छापेमारी करनी चाहिए इन जगहों पे, और साथ में जो लोकल स्टेक होल्डर्स है उनकी काउंसलिंग की भी करनी चाहिए, क्योंकि वहां का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा वाकया कहीं स्नोबॉल होके पूरी और जहां पर, क्योंकि देखिए ये बड़ी खतरनाक चीज होती है कि जब भी कभी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे बात आती है तो फिर आगे रुकना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और कहीं ऐसे इंसिडेंट ट्रिगर होके कोई बड़ी वारदात ना करे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो वाकया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आई ओपनर रहा होगा और उनकी आंखें खुल गई होंगी, और वो स्ट्रिंजेंट पॉसिबल मेजर्स, फ्रिस्किंग, बाकी चीजें, वो सब चीज इस पे करेंगे। और साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट का और पुलिस का ये भी है कि उन होटलों जी, साथ ही आपको बता दूं सोफिया रावत जी कि रेस्टोरेंट के जो मालिक है और खातून तहसीलदार जो है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है, उन पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे में? बिल्कुल, देखिए, जब जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, तहसीलदार इज ए मैजिस्ट्रेट जी, एवरी टाइम उनका एक मैजिस्ट्रियल पावर है। जब भी उनकी जॉब लगती है, भले ही वो कितने एक बार एग्जाम क्वालिफाई करने, ट्रेनिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिकली एक मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं। सो व्हेन अ मैजिस्ट्रेट ब्रेक्स द लॉ इन फ्रंट ऑफ हिज और हर ओन आईज, इट मीन्स दैट कि उन्होंने कहीं ना कहीं तरह से इस लॉ को अपनी लौंडी बना के, अपना नौकर बना के रखा हुआ है, और या अपना घोड़ा बना के रखा है कि जिस तरफ चाहे, जिस समझ चाहे उसको मोड़ दे। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सीरियस मैटर कि अगर होटल ओनर, तो खैर देखिए उसकी प्रॉपर्टी है, उसका क्या मसला है, ही सिंपली वो
ऐसा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बंदा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलग बात भी है सोफी जी कि कटरा में शराब और मीट दोनों पर पाबंदी लगी है, लेकिन इस तरीके से उसकी बिक्री हो रही है, भले ही स्मगलिंग के जरिए उसकी बिक्री हो रही है, लेकिन उस पर किस तरीके से बैन लगाना कहीं ना कहीं एक मजाक की तरह भी देखा जा सकता है कि ये मजाक है। बैन लगाने का मतलब है बैन यानी वो चीज वहां बिल्कुल पाबंदी आयत होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये वहां शराब इस तरीके से खुलेआम बिक रही है और खाने को मीट भी परोसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आस्था से तो एक खिलवाड़ है ही, लेकिन वहां रहने वाले लोगों पर भी, वहां के प्रशासन पर भी ये बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को एकजुट होके वो सारे तरीके अपनाने होंगे जिससे वहां की आस्था भी बनी रहे और वहां पर जो ये चीजें बैन्ड है उनको पूरी तरह से बैन किया जाए, ताकि लोगों को बिल्कुल लगे कि एक पवित्र और ऐसे ऑरा में, रिलीजियस ऑरा में अपना दर्शन करते हैं, अपनी बाकी चीजें करते हैं, जो भी उनकी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं वो पूरे करते हैं। तो ये सीधे किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना बहुत 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 ही बुरी बात है और ये हो सकता है। लेकिन प्रशासन पर किस तरीके से आप सवाल उठाएंगे, क्योंकि माता की नगरी में शराब तो पहुंची है, पहुंची ही क्या वहां परोसी भी गई है, तो ऐसे में प्रशासन पर किस तरीके से आप सवाल करना चाहेंगे? देखिए ये तो एक दिन की बात नहीं होगी, ये पूरा माफिया होगा, एक पूरा कार्टन होगा जो वहां पर काम कर रहा होगा और एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल, चाहे वो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा करता है। लोअर रंग ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, तो ये काफी बड़े टाइम से शायद चल रहा था मसला और अभी ये लाइमलाइट में आ गया है। तो अब के बाद ये ना हो, हम इस चीज की ये ना मंशा है हमारी और हमारी ये डिमांड भी है कि प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि दोबारा ऐसी कोई चीज ना हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों को भी वहां के प्रशासन में जो है उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर यहाँ शराब क्यों पहुंची और किस तरीके से यहाँ पहुंची, और पहुंची ही नहीं बाकायदा सर्व भी की जा रही है। देखिए वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं पठानिया साहब, बड़े वोकल हैं कई सारी चीजों को लेकर, तो इस चीज के लेकर भी शायद मुझे लगता है कि उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। हालांकि वो तो बड़े काबिल इंसान हैं, बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं और उनकी नाक के नीचे अगर ऐसे कांड होते रहे हों तो बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल जरूर है। हमारे साथ सोहेल काजमी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोहेल काजमी जी, आपसे मेरा अगला सवाल यही है कि आपने देखा जिस तरीके से शराब और मीट पर कटरा में बैन जो है पाबंदी, बैन लगाया गया है, लेकिन फिर भी वहां शराब और मीट धड़ल्ले से बिक रहा है और एक तरीके से स्मगलिंग के जरिए ये हो रहा है, तो किस तरीके से प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है? देखिए मैम, ये कोई स्मगलिंग नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां से ये आम चलन है कि शाम को जितनी भी गाड़ियां वहां से निकलती हैं उसके साथ हमारा जज्जर कोटली एक स्टेशन है जहां लीकर अवेलेबल होती है, बार अवेलेबल होते हैं। उसके साथ नीचे की साइड अगर आप आ जाए, नगरोटा हार्डली 30-35 किलोमीटर के बाद नगरोटा एक स्टेशन आता है, ऊपर चले जाए तो पत्नीताप है। और ये जो शराब है, ये अमूमन लोग वहां से निकलते हैं, शाम को शराब पी के यहाँ से वापस कटरा जाते हैं। तो अवेलेबिलिटी जो लीकर की है वो कटरा में हमेशा रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के वहां बैन है, तीर्थ स्थान है, लोगों की श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ एक स्टेशन है, लेकिन शराब का चलन जो है हम जब से होश संभाली है 30-35 जी, वही मैं कहना चाहती थी सोहेल काजमी जी कि वहाँ शराब बैन जरूर है, लेकिन दबे जबानों में और पीछे से वो शराब वहाँ बिकती है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर मामला जब से सामने आया है तब से ये लाइमलाइट में आ गया है कि कटरा में शराब बैन है और यहाँ ये शराब नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अब तक प्रशासन इस मामले पर चुप था और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट किया गया, ये पूरा मामला जो है बिल्कुल लाइमलाइट में आ गया और हर पॉलिटिकल पार्टी की नजरों में ये आ गया है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं कि सोशल मीडिया पर या तो चीजें पोस्ट ना की जाएं और अंदर से ये सब चीजें चलती रहें? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सोशल मीडिया पे आ गया। आजकल तो पी के खुद ही वीडियो बना लिया होगा किसी ने, या खुद ही वो हीरो बन
जाते हैं। आज तो जमाना बदल चुका है, लेकिन ये है कि ये चलन जो है आम है। अब इस पे सियासत होगी और ये बोलेंगे कि इसको कड़े हाथ लीजिए, लेकिन ये है कि विदाउट द मिली भगत ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप शराब की बोतल कहीं नहीं अंदर लेके जा सकते। जब आप अमरनाथ यात्रा भी जाते हैं मैम, तो जब आप टनल क्रॉस करते थे पहले, और जब आप लोअर मुंडा और अपर मुंडा के पास जाते थे, तो पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थी वो सीज करती थी अगर किसी भी पिलग्रिम के पास कोई बोतल मिलती थी, और हजारों के करीब, लाखों के करीब लीकर, चरस, अफीम, गांजा ये निकलता था, क्योंकि वहां बहुत सर्दी होती है। तो यात्रा के साथ साथ ये सब चीजें वो लेके जाते थे, लेकिन सीज कर ली जाती थी। तो जब आप पुलिस तर्क हो, एडमिनिस्ट्रेशन तर्क हो, तो ये चीजें नहीं होती हैं। लेकिन जब भी ये होती हैं तो बिल्कुल उनकी मिली भगत होती है, तभी ये चीजें मुमकिन होती हैं। जी, सोहेल काज़मी।